जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं भाई एक अमेजिंग सी वीडियो में और अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जहाँ पर आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि आप लोग ये तो नहीं कर रहे हो। बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और एस्पिरेंट ही एस्पिरेंट की बातें समझ सकता है, ठीक है। मैं जैसे कई एस्पिरेंट होंगे जो तैयारी करेंगे और उनको थोड़ा सा दिशा की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, कैसे क्या करना है। जैसे एनडीए मैंने दिया था, एनडीए किसी वजह से मेरा नहीं निकल पाया, बट मैंने उस टाइम पे कुछ चीज़ें फेस की, तो मैंने वो सारी चीज़ें मैंने बताई। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, वो भी मैंने बताया, ठीक है। तो वो बात अलग है। बट बिकॉज इस वीडियो में बात हम लोग किसी और चीज़ की करने वाले हैं, ठीक है। वो बात करेंगे हम लोग कि भाई जी के जीएस कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें और आज से पढ़ें, और सारा जो कुछ भी स्ट्रेटेजी है वो सब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा जीके जीएस को लेके। और जीके जीएस में कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और उसके अलावा भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब भी आता है। तो उन सब की मैं चर्चा बाद में करूँगा, अगली वीडियोस में करता चलूँगा। बिकॉज थोड़ा सा स्टोरेज का दिक्कत था, मेरे फ़ोन में स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कई लोगों को मैं बता चुका हूँ। बट मैंने 5 से 6 जीबी खाली कर दिया है। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे को कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 वीडियो बना दूँ, ताकि हफ्ते में 2-3 वीडियोस भी आ जाएंगी। तो काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। सो अब बात करते हैं भाई जीके जीएस को लेके कि भाई जीके जीएस कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसी तैयारी चलानी भाई हम लोगों को। भाई देखो, सबसे पहले भाई देखो, जीके जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना, वो होता है पॉलिटी का, हिस्ट्री सिविक्स का और ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से भाई जीके जीएस में आप जिससे भी पूछ लो भाई, वो यही कहेगा कि भाई पॉलिटी मत छोड़ना। भाई कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटी बिल्कुल मत छोड़ना, और जीके तो छोड़ना ही नहीं, ठीक है। एक टाइम को हो सकता है कि आप लोग जीके ना पढ़ाओ, बट पॉलिटी भाई ऐसा कभी मत करना कि आप लोग छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से पूछ रहा है। कुछ कुछ में तो 10 के आसपास भी क्वेश्चन जा रहे हैं कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। इतना नॉलेज तो नहीं है, बट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है ना, मैंने देखा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे तगड़ा रोल होता है पॉलिटी का, ठीक है। एसएससी को तो शायद तैयारी हो गया उससे, ठीक। तो पॉलिटी बहुत अच्छे से करना। पॉलिटी में सिलेबस भी काफ़ी है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, उसके बाद जितनी भी आप बुक्स ले सकते हो बुक लगाओ, दिल्ली पुलिस की, एमटीएस वगैरह, एसआई, जो कुछ भी है सारी बुक्स लगाओ एग्ज़ाम के हिसाब से। बट एक बार प्रॉपर सिलेबस करो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा भाई, जीके जीएस में या कोई भी सब्जेक्ट, भाई आधा आधा मत पढ़ो और ये मत सोचो कि भाई दिल्ली पुलिस का सिलेबस पढ़ता हूँ। भाई दिल्ली पुलिस के सिलेबस पढ़ के क्या करोगे? अब मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप सिलेबस पढ़ रहे हो, आप एसआई मान लो आपकी अभी एज हो गई, कांस्टेबल आपका हो गया, नहीं हो अब दे पाओगे। तो भाई एसआई में क्या आपको लगता है कि आप कांस्टेबल वाली तैयारी कर पाओगे? कांस्टेबल वाली से तैयारी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेवल और ऊपर जाना है। तो एक आप लोग ये काम करो ना कि आप फाउंडेशन कोर्स लो, कहीं से भी आप फाउंडेशन कोर्स लो, जिसमें प्रॉपर किसी एग्ज़ाम को लेकर टारगेट नहीं कर रहा है, पूरा जब विस्तार रूप में भाई पूरा पॉलिटी ख़त्म कर रहे हैं, पूरा जीएस ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें साइंस वाइंस सब आती है पूरा, ठीक है। एक बार पढ़ो, उसके बाद आप कभी भी बैच मत लेना किसी का भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग लोगे भी नहीं, ठीक है। आप सीधा बुक लेना, अगर लेना हो बुक सस्ते में आ जाएंगी, 250-300 में कॉम्बो भी आ जाती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। कई सारे प्लेटफॉर्म है ऐसे, तो वहाँ से आप बुक लेना, बुक करना सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और यही मैं बताना चाहूँगा कि भाई बाबा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बाबा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई एसएससी फाउंडेशन नायक बैच से पढ़ रहा हूँ। उसमें अलग ही मैं अपना शेड्यूल बताऊँगा, बिकॉज अभी मैंने जीके जीएस स्टार्ट नहीं की है। तो अब बात करते हैं जीके जीएस में से एक पोर्शन होता है जीके। जीके माने जनरल नॉलेज। जीके के लिए भाई आप लोगों को भाई डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चल पाएगा। अब ऐसे भी लोग होंगे जिनको सीजीएल देना है या एमटीएस वगैरह सीएचएसएल देंगे, उसमें टाइम थोड़ी ना बचा है, 1-1.5 महीना बचा है अप्रॉक्स, ठीक है। तो कैसे करें? उन्होंने जीके पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है तो थोड़ी बहुत उस तरीके की नहीं पढ़ी है। तो आप भाई एक काम ये कर सकते हो, स्टैटिक जीके तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो स्टैटिक जीके के अलावा आप एक काम करो कि मंडे कह रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके जो मंथली होते हैं वो देख डालो, जितने प्लेटफॉर्म हो सके सारे प्लेटफॉर्म के, ठीक है। अब डेली वाइज देखने जाओगे बेकार है, अब कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप एक काम करो, मंथली वीडियो उठाओ, 1-1.5 घंटे की वीडियोस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की। पूरे मंथली में जितने करंट अफेयर्स हो हर प्लेटफॉर्म पे उठाओ, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सके। उनको उनके पीडीएफ भी मत बनाओ, मतलब पीडीएफ कह रहा हूँ, नोट्स भी मत बताओ। जो पीडीएफ मिलेंगे उसको डाउनलोड करके एक जगह रखना, उसी को पढ़ते रहना, रोज़ पढ़ना बस। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहेगी। और जो मॉक टेस्ट आप लोग दोगे, मॉक टेस्ट में अगर ऐसा कोई जीके का क्वेश्चन आता है ना, उसको भी कॉपी में उतार देना अगर आपसे ना हो पा रहा हो, ठीक है। इतना कर लो, तब भी आप लोगों को डेफिनेटली 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे। क्या पता 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है बहुत कम है, लेकिन मिल तो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि पूरा एग्ज़ाम तो भाई कोई नहीं देख कर पाएगा ना यार, कुछ तो क्वेश्चन छोड़ोगे भाई। जीके जीएस भाई हलवा थोड़ी ना, इतना वास्ट सिलेबस है, ठीक है।
तो अगर आपसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजी दिमाग में रखना, ठीक है। घबराना बिल्कुल मत, हो जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीएस। भाई जीएस में इतने सारे आते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। भाई देखो, जीएस में कई लोग पॉलिटी शुरू करेंगे क्योंकि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, और कई लोग सोचेंगे कि भाई देखो मेरे को पॉलिटी पसंद नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं साइंस से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लेता हूँ जीएस में। जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, फिर लास्ट में पॉलिटी पढ़ूंगा। भाई आप लोग ये भी कर सकते हो। मैंने कहा भाई जीएस पढ़ना है, जीएस तो पढ़ना ही है। स्टार्टिंग में आप ऐसा कोई सब्जेक्ट मत लो जो आप लोगों को बोर करे, ठीक है। जो भी आप लोगों को अच्छा सिलेबस में से जो भी अच्छा सब्जेक्ट लगता है ना, आप लोग उसको अच्छे से करो, ठीक है। भाई देखो मेरा इस साल नहीं है कोई एम इसमें जाने का, क्योंकि मैं अभी तक एनडीए चल रहा था मेरा। मेरा अब 18 एज तो हो गई मेरी, अब तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। अटैम्प्ट भी चले गए, तो अब मैं अगले साल से ही करूँगा, बिकॉज इस साल तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैंने कभी भी मैथ्स ऐसी पढ़ी नहीं, कभी भी मैंने जीके जीएस ऐसा नहीं पढ़ा। पहली बार पढ़ रहा हूँ, शुरू भी कर दिया मैंने, मैथ्स शुरू भी कर दिया, नंबर सिस्टम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है। आज संडे, आज ही मैंने कंप्लीट किया, रिवाइज करके अब एलसीएम मैथ सेव करूँगा, नाइक फाउंडेशन मैथ से बढ़िया से चल रहा है सब कुछ, ठीक है। आई होप ज़्यादा क्लासेस से, बट हो जाएगा मेरा कंप्लीट। तो मैं एक एक सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ। गलती मत करना कि आप लोग सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो एक साथ, बिल्कुल मत करना। अगर आप मैथ्स कर रहे हो ना, तो मैथ्स के साथ ये नहीं कि आप जीएस पूरी उठा रहे हो, मैथ्स के साथ जीएस का एक सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग के साथ एक सब्जेक्ट उठाओ जीएस का। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, ये तीनों को अलग रख दो, हिंदी को भी अलग रख दो। इन चारों को एक के साथ एक सब्जेक्ट आप उठाओ जीएस का कोई भी, ठीक है। ऐसे करो, ठीक है। और अगर आप लोगों का जीएस मजबूत है या मैथ्स वगैरह सब मजबूत हो गया, तो आप मैथ्स वगैरह क्यों उठा रहे हो, सीधा आप टेस्ट वगैरह क्यों नहीं देते, आप टेस्ट वगैरह दो, पीवाईक्यू लगाओ, यूट्यूब पे क्लासें देख लो प्रैक्टिस वाली, वो सब करो, और साथ में जीएस जितना हो सके रटते रहो, और जो नए नए टॉपिक आए उसको भी कर लो बढ़िया सा, ठीक है। क्योंकि भाई जीएस और बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है भाई, जितना पढ़ सको उतना कम है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और मैथ्स वगैरह तो एक टाइम के बाद आप लोग देख ही रहे हो कि मैथ्स में 25 में से 25 आ रहे, 50 में से 50 आ रहे, कैसे आ रहे, क्योंकि मैथ्स में अब पकड़ बन चुकी, कमांड बन चुकी भाई, आना इसी में से। मैथ्स भी इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चंस जो आते हैं ना, लेवल जो पूछने का तरीका है वो सब में सेम है, और यही तरीका हर साल आता है, ठीक है। 30 से 40% आप लोगों का पीवाईक्यू होता है, और 20 से 30% आप लोगों का इजी होता है, जो मतलब देख के ही आप अंधाधुंध टिक मार दोगे, ठीक है। बाकी के जो 20% होता है ना, जो बचा होता है 20 या 30%, वो थोड़ा सा मॉडरेट चला जाता है, टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट चला जाता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए सबसे बढ़िया ये होगी आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी। तो जो लोग 2026 यानी अगले साल मेरी तरह तैयारी करना चाह रहे हैं ना भाई, मैं तो कहूँगा भाई जीएस अभी मत पढ़ो, एसएससी फाउंडेशन नाइक बैच लेके जाओ, लो। उसमें सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग ये सब सब्जेक्ट निपटाओ, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जीएस में तो आपको ये है कि आपने एक बार उतार दिया उसी को याद करो, लेकिन इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, इसमें आपको घसीटने, हाथ घिसने पड़ेंगे भाई। मैथ्स कर रहा हूँ भाई, मैथ्स में कितने सारे क्वेश्चन लगा दी भाई मैंने, कॉपियाँ भरना ही शुरू हो गई, ये सोचो, ठीक है। तो भाई मैथ्स और रीजनिंग भाई, ये दो सब्जेक्ट ऐसे ना जिसमें आप लोगों को जितना हो सके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करो। पॉलिटी वगैरह ये सब क्या है ना, इसमें ज़्यादा खेल नहीं है, ठीक है। 60-70 क्लासें हैं, पूरी पॉलिटी खत्म, पूरा ज्योग्राफी खत्म, ये। लेकिन मैथ्स में भाई 200 300 400 क्लासें चली जाएंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। रीजनिंग में भी यही हाल है, 100-150 क्लास उसमें भी है, ठीक है। तो आप लोग इसको करो, इसमें मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं कि मैथ्स है तो भाई बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जेई एडवांस या इंजीनियरिंग नहीं करनी है आप लोगों को, नॉर्मल जो सब लोग पढ़ रहे हैं, ब्यास क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है, यही सब पढ़ना है भाई। एलसी में से पढ़ना भाई, 7वीं 8वीं क्लास तक तो यही पढ़ते हैं, और बस उसका एडवांस लेवल है, ठीक है। ये चीज़ है, तो आप लोग यही सब पढ़ो, क्योंकि इसमें भाई पूरे नंबर आते हैं भाई, पूरे नंबर आते हैं। रीजनिंग में 25 में से 25 आ रहे हैं सबके, मैथ्स में 25 में से 25 आ रहे हैं, एसएससी में उठा के देख लो। नंबर कहाँ कट होते पता है, नंबर कट होते हैं जीके जीएस में, और कहीं कट नहीं होते, गारंटी। आप लोग उठा के देख लो, आप किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे ना, वो भी आप लोगों को यही कहेगा कि भाई सबसे ज़्यादा कमांड करो जीके जीएस पे। जीके जीएस ही है जो आप लोगों को आपकी ड्रीम पोस्ट दिलवा सकता है। मैथ्स और रीजनिंग ये सब तो सबकी बढ़िया है भाई, जितने भी जो बड़े बड़े जिनका कंपटीशन चल रहा है भाई, लाखों लाखों फॉर्म भर रहे हैं, जरूरी तो नहीं लाखों भाई, लाखों में से कुछ ही गिने चुने हज़ारों में से संख्या है जो लोग तैयारी कर रही है, ठीक है। आप तैयारी करोगे तो आपका डेफिनेटली होगा, इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, लेकिन होगा, ठीक है, ये मान के चलो। और जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, टॉपरों की स्ट्रेटेजी देख लो, टॉपरों को देख लेना, एक भी नंबर मेरे ख्याल से अगर कम भी हुआ होगा ना, तो मैथ्स या रीजनिंग में सिर्फ एक नंबर कम हुआ होगा, वो भी शायद नहीं हुआ होगा। जीके जीएसई आप लोगों का पता बताता है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो भाई जिसमें आप नंबर खींच सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो, उसको पहले करके एक साइड करो ना यार,
भाई मेरे ख्याल से एसएससी फाउंडेशन नायक बैच में रीजनिंग की क्लासेस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसमें क्लासेस बहुत समय से चल नहीं रही है, लेकिन मैथ्स की अप्रॉक्स 140 कुछ क्लासें हैं, ठीक है। तो वो अभी भी चल रही हैं, उसमें शायद अभी टाइम लगेगा 1-2 महीने, ठीक है, तो वो चलेगी। और साइंस वगैरह तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो जब वो आएगी तो आप लोग तब कर लेना, ठीक है। तो एसएससी फाउंडेशन नायक बैच से आप लोग जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया बैच है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई राहुल तेवतिया सर कैसा पढ़ाते हैं, नवीन सर कैसा पढ़ाते हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं। भाई एक बार आके खुद तो देखो यार, कैसा क्या पढ़ाते हैं। भाई मेरे को तो अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं आप सबको बोलूँगा कि अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या आप लोगों को यकीन होगा? आप लोग पहले जाके खुद आप लोग एक्सपीरियंस करो ना, खुद आप लोग 1-2 क्लासें करके देखो ना, ठीक है। और भाई फ्री में मिल रहा है यार, अब आप फ्री में भी अगर आप ये कहो कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, भाई फिर क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो यही चीज़ है भाई, मैं यही बताना चाहूँगा कि अ, आप लोग यही स्ट्रेटेजी अपनाओ, और जो इस साल जो जीके जीएस में मतलब अटके हुए हैं, जो इस साल देने वाले हैं, भाई वो लोग हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ने जीएस पढ़ी होगी, बस उसी को रिवाइज़ करो, और जीके जो मैंने बताया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे पढ़ो, ठीक है। और जो अगले साल के लिए वो लोग भाई बेझिझक होके जीएस अभी अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैथ्स वगैरह ये सब एक सब्जेक्ट को पकड़ के आगे तक बढ़ो, ठीक है। फिर जब एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, मैथ्स या रीजनिंग कुछ, तब दूसरा सब्जेक्ट पकड़ना। और इसके साथ जो भी एग्ज़ाम आप लोगों का ड्रीम एग्ज़ाम होगा ना, जिसको आप लोग निकालना चाहते हो, उसकी बुक्स ले लेना, ठीक है। अगर आप लोग अगले साल के लिए भर रहे हो, ठीक है। इस साल भी लास्ट में एग्ज़ाम्स है, उसको भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।